जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार बुक में, जहां पर हम आपको बताते हैं सरकारी नौकरियों से जुड़ी अपडेट्स और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CISF कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2024 के बारे में। यह भर्ती उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो सरकारी नौकरी की तलाश में। इस वीडियो में हम CISF कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती से संबंधित योग्यता, आयु सीमा, आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तिथियाँ, वैकेंसी डिटेल्स और क्वालिफिकेशन आदि संबंधित जानकारियाँ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं CISF। अगर बहुत से कैंडिडेट्स होंगे तो किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले उसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो हम बात करते हैं CISF क्या है। तो CISF का इंग्लिश में हम फुल फॉर्म बोलें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मतलब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ठीक है, ये हमारा अर्धसैनिक बल के अंतर्गत आता है और हमारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। CISF का मुख्य उद्देश्य जो रहता है, हमारा महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और अन्य संवेदनशील स्थान जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं उनकी सुरक्षा करना। ठीक है, तो ये CISF का मेन मुख्य काम है। तो हम फिलहाल बात करते हैं CISF कांस्टेबल ड्राइवर वैकेंसी से संबंधित। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। ठीक है, किसी भी फॉर्म के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स सबसे पहले महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि किन किन तिथियों पे क्या क्या होने वाला है वैकेंसी से संबंधित ये सारी जानकारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवेदन शुरू होने की तिथि। ठीक है, तो आवेदन शुरू होने की तिथि जो है वो 3/2/2025, मतलब आज से इसका आवेदन शुरू हो गया है। ठीक है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मतलब 3 तारीख से आज से इसका आवेदन शुरू हो चुका है। ठीक है, आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 4/3/2025 यानी कि 4 मार्च 2025 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फीस जमा करने की अंतिम तिथि, वो भी 4/3/2025 रहेगी। ठीक है, इसके बाद परीक्षा तिथि की बात। ठीक है, तो परीक्षा तिथि की अगर हम बात करें तो ये अभी अनाउंस नहीं है, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो उसमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, तो जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट पर भी अपडेट मिल जाएगा और इस यूट्यूब चैनल पर भी आपको अपडेट मिल जाएगा। तो अपडेट पाने के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए, ठीक है, OBC इन कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ फीस रहेगी, 100 रुपये इसकी फ़ीस रहेगी। इसके बाद SC ST और ESM कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं रहेगी। ठीक है, पेमेंट मोड की बात करें तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI वगैरह से इसका आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मेन वैकेंसी डिटेल्स की, यानी किस पद के लिए, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पोस्ट नेम में कांस्टेबल ड्राइवर की अगर हम UR मतलब जनरल कैंडिडेट की बात करें तो 344 वैकेंसी रहेगी। EWS के लिए हमारा 84 यानी कि 84 वैकेंसी रहेगी। OBC की बात करें तो 228 वैकेंसी रहेगी। SC के लिए 126 वैकेंसी, ST के लिए 63 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी बात करें तो 845 वैकेंसी कांस्टेबल ड्राइवर के लिए रहेगी। ठीक है, इसके बाद कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। ठीक है, तो इसमें हम बात करें तो UR जनरल कैंडिडेट के लिए 116 वैकेंसी, EWS के लिए 27 वैकेंसी, OBC के लिए 75 वैकेंसी, SC के लिए 41 वैकेंसी, ST के लिए 20 वैकेंसी और टोटल वैकेंसी की बात करें तो 279। ठीक है, ये इसमें कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए। ठीक है, तो ये टोटल हमारी वैकेंसी डिटेल हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, यानी कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले क्वालिफिकेशन के बारे में जरूर पता होना चाहिए, यानी किस क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन है मेल कैंडिडेट्स ओनली। ठीक है, यानी कि केवल पुरुष ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्लास 10th में यानी कि मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी किसी भी वैलिड बोर्ड से आप हाई स्कूल पास होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी मोटर व्हीकल या लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल विद गियर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मिनिमम 3 ईयर ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस, यानी 3 साल का आपके पास ड्राइविंग का अनुभव भी होना चाहिए। ये इसकी एजुकेशनल और अन्य क्वालिफिकेशन। इसके बाद अगर हम फिजिकल की क्वालिफिकेशन की बात करें तो फिजिकल में आपकी हाइट होनी चाहिए 167 यानी कि 167 सेंटीमीटर और चेस्ट आपका 80 से 85, यानी कि मिनिमम चेस्ट आपका 80 होना चाहिए और फुलाने के बाद आपका 85 होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर मिनिमम फुलाव। मोस्टली सभी वैकेंसीज में 5 ही होता है, तो 5 सेंटीमीटर फुलाव भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट की। ठीक है, तो किस किस एज लिमिट के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो 21 साल, यानी कि 21 साल इसकी मिनिमम एज लिमिट रहेगी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 27 साल रहेगी। एज का जो कैलकुलेशन है वो 4/3/2025 के अकॉर्डिंग, मतलब 4/3/2025 को जो 21 वर्ष का हो जाएगा वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और 4/3/2025 तक जो 27 साल से कम रहेगा वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, यानी 21 से 27 के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा अर्धसैनिक बल है। ठीक है, तो अर्धसैनिक बल में एज रिलैक्सेशन भी मिलता है।
ठीक। तो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपके SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है और 3 साल का OBC कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी अन्य जो कैटेगरीज है यानी कि एक्स सर्विसमैन है या अन्य जो कैटेगरीज रहती हैं उनके लिए आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। मेन हमारा SC/ST और OBC रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बता दिया है। डिटेल के लिए आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन विजिट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ठीक है, अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें आपका रहेगा हाइट बार टेस्ट। सबसे पहले आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। उस किसके लिए जारी होगा, हाइट बार टेस्ट यानी कि HBT। इसमें क्या होगा, आपकी हाइट चेस्ट मतलब हाइट का मेजरमेंट होगा। ठीक है, हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होगा। इसके बाद क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET होगा, यानी कि जो कैंडिडेट HBT यानी कि जो हाइट बार टेस्ट है उसको क्वालिफाई करेंगे उनका क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, आपका 800 मीटर की रनिंग होगी जो आपको 3 मिनट 15 सेकंड में कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी 3 मिनट 15 सेकंड में आपको इसकी रनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा इसमें लॉन्ग जंप भी रहेगा, ठीक है, दूसरा इसमें क्या है, लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप आपका 11 फीट रहेगा, 3 चांस, यानी 3 बार में आप 3 चांस मिलेगा, 3 चांस में आपको 11 फीट इसमें लॉन्ग जंप यानी कूदना रहेगा। इसके बाद हाई जंप यानी कि ऊंची कूद भी रहेगी, 3 फीट 6 इंच। 3 फीट 6 इंच की आपकी हाई जंप भी रहेगी जो आपको 3 चांस में कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, इसके बाद हम जो आपका PET हो जाएगा, PET के बाद आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका क्या रहेगा, आपकी हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होगा। ठीक है, हाइट चेस्ट मेजरमेंट के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी उसी टाइम पे होगा, यानी कि ये पूरा 1 दिन का प्रोसेस रहेगा जहाँ तक है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो 2 दिन में हो सकता है, लेकिन ये पूरा 1 दिन में हो जाएगा। ठीक है, आप आएंगे, आपका मतलब फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद मतलब पहले आपका हाइट बार मेजरमेंट होगा, यानी कि आपकी जो एक मतलब नॉर्मली एक हाइट का मेजरमेंट हो जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद मतलब बिल्कुल एकदम मतलब जिस तरह से हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है उस तरह से आपका हाइट चेस्ट का मेजरमेंट होगा। ठीक है, यानी कि एक पैनल के सामने। ठीक है, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। इतना होने के बाद आपका क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट मतलब आप जिस ट्रेड से संबंधित इसमें अप्लाई कर रहे हैं, हमारा किस चीज़ से संबंधित है, ड्राइविंग से संबंधित है, तो साधारण सी बात है, इसमें ड्राइविंग टेस्ट रहेगा आपका। ड्राइविंग टेस्ट में क्या क्या रहेगा, ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल। ठीक है, तो इसमें 50 नंबर का होगा आपका, 25 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। इसके बाद ड्राइविंग टेस्ट पर हैवी व्हीकल 50 नंबर का होगा, इसमें 25 नंबर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। इसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड माइनर रिपेयर्स, यानी कि जो वाहन होता है उससे संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए, और माइनर रिपेयर्स मतलब जो छोटी मोटी कमियां होती हैं उनको कैसे रिपेयर करना है, इससे संबंधित आपका एक टेस्ट होगा जो 30 नंबर का होगा, और जिसमें आपके क्वालिफाइंग मार्क्स कितने का रहेगा, 15 नंबर का आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो मेन आएगा वो है आपका रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, नहीं जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन होगा, यानी जो मेरिट बनेगी वो आपके रिटन एग्जामिनेशन के, जो इससे पहले ट्रेड वाला टेस्ट था उसमें आपका क्या होगा, वो केवल एक मतलब क्वालिफाइंग है। ठीक है, जो मेरिट बनेगी आपकी वो आपके रिटन एग्जामिनेशन में के अकॉर्डिंग बनेगी। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा। तो आपका जो सबसे पहला यानी पार्ट 1 में आपकी जनरल नॉलेज रहेगी। ठीक है, जनरल नॉलेज में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। ठीक है, इसी तरह से जनरल नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि जो नॉर्मल आपका कम्पिटेटिव मैथमेटिक्स होगा वो रहेगा 10 नंबर में 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। एनालिटिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, ये आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। ठीक है, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश, ठीक है, 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। और बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसका आपका टोटल समय मिलेगा 120 मिनट मतलब 2 घंटे। ठीक है, समय अच्छा खासा, ठीक, इसमें समय काफ़ी है। तो 100 क्वेश्चन रहेंगे मात्र 100 नंबर के, जो आपको 2 घंटे में इसमें सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन करना उसको भूल गया हूँ, लेकिन इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक, तो ये आपका जो रिटन एग्जामिनेशन रहेगा वो इसका पैटर्न रहा। ठीक है, इसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद आपका जो मतलब मेडिकल वगैरह होगा वो होगा। ठीक है, फिलहाल आज का जो वीडियो था, जो बेसिक जानकारियाँ था वो इतनी थी। इसके बाद अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो अप्लाई करने का जो लिंक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको हमारी वेबसाइट www.rozgarbook.in पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। ठीक है, किसी भी सहायता के लिए आप जो ये वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल रोजगार बुक को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि लगातार आपको अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।